मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। धैर्य से बड़ा कोई आपका सबल पक्ष नहीं हो सकता। धैर्यवान ही और कर्मठ पुरुष ही, व्यक्ति ही एक महान कार्य को संपन्न करता है। महान वही होता है जो अपने कौशल को हमेशा बढ़ाते हुए अपने कार्य को विपरीत परिस्थितियों में भी संपन्न करने की क्षमता रखता है। आज कर्क राशि के जातक जो 2.5 वर्षों से शनि की ढैया से परेशान थे, शनि की ढैया अष्टम भाव में रहकर उनको बहुत सारे मुश्किलों का सामना कराया। आज शनि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर कर गए और यहाँ पर एक महायोग का निर्माण किए हैं। राहु के साथ, बुध के साथ पंचग्रही योग का निर्माण हुआ। यह महागोचर देश और दुनिया पर व्यापक असर डाला है। आपने देखा होगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि राहु और शनि का गोचर युति जो बन रहा है यह प्राकृतिक आपदा भी ला सकता है, क्योंकि जलीय राशि मीन राशि में यह युति का निर्माण हुआ। ऐसे में लेकिन यह कर्क राशि के लिए जब शनि की ढैया उनके ऊपर से खत्म हो रही है और शनि देव उनके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, जो भाग्य का भाव है, तो शनि उनके भाग्य के रास्ते क्या क्या द्वार खोल रहे हैं और क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही है, इसको हम एक एक करके विस्तृत रूप से समझेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा महा उपाय बताऊंगा जिसे करने से कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। तो हम देखते हैं कि कैसा इनका आने वाला समय 30 मार्च से लेकर अर्थात अप्रैल से लेकर 2.5 वर्षों का समय, क्योंकि शनि जब भी अपना गोचर करते वो 2.5 वर्ष के लिए होता है। तो 2.5 वर्षों का समय इनका जब 9वें भाव में शनि रहेंगे क्या क्या फल देंगे, क्योंकि शनि जो होते हैं कोई भी कर्म का कारक होते हैं। यदि कर्क राशि वाले कोई भी चीज को करना चाहे तो उसको संपन्न कर सकते हैं, शनिदेव उसे करा सकते हैं, क्योंकि शनि का कारक ही कर्म। ऐसे में हम देखते भाग का भाव, भाग का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि अभी राहु और शनि अभी 29 मार्च से 51 दिनों तक मीन राशि में विराजमान है राहु भी। उसके बाद राहु क्या होगा, मीन राशि से कुंभ राशि में चला जाएगा। तब तक इनकी जो गति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि भाग का साथ मिल रहा। राहु जब तक है वो इनके तीव्रता लाएगा, कर्मों में तीव्रता लाता है, लेकिन साथ साथ उलझनों भी क्रिएट करता है, उलझन क्रिएट करता है। तो इस उलझनों से बचना है, भ्रम की स्थिति से बचना है और अपने धार्मिक प्रवृत्ति को जो शनि देव क्रिएट कर रहे हैं भाग और धर्म भाव में बैठकर 9वें भाव, तो इस धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाकर धार्मिक यात्रा जो भी करते हैं आप, वह बहुत ही विशेष फलदायी होने वाला है। इसमें आपका भाग्य की उन्नति होने वाली है, आपका कार्य संपन्न होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से आपका काम जो रुका हुआ था वह इस पीरियड में 2.5 वर्षों में आपका प्रत्येक कार्य संपन्न होने वाला है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि जो पड़ रही है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपको 1 2 3, तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आय और लाभ के भाव। आपका इनकम बढ़ने वाला है, लाभ प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति जो धैर्य बना के बैठे हुए थे, धैर्य रखे हुए थे, उनको पदोन्नति होने वाली है। यह 2.5 साल उनको उच्च पद और प्रतिष्ठा देने वाला है। व्यापारी पक्ष उनका बिजनेस ग्रोथ होगा, उनको प्रॉफिट जनरेट होगा। अभी तक वो प्रॉफिट में नहीं गए थे, जो व्यापारी वर्ग थे मेहनत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जितना उनको प्रॉफिट लाभ मिलना था उतना लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन यह अब लाभ मिलने वाला है।
50 दिन जो है, यह 50 दिन तो अकस्मात लाभ देगा, लेकिन उसके बाद स्लोली लाभ बढ़ेगा। क्योंकि शनि जो होते हैं कार्य को संपन्न करते हैं लेकिन बहुत ही धीमी गति से। तो आपको हमेशा धैर्य बनाए रखना है। यदि धैर्य बनाए रखते हैं तो आपका आर्थिक विकास होगा, आपका व्यापार की बढ़ोतरी होगी, नौकरी वाले जो लोग हैं उनको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन शनि के जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्क राशि के 6ठे भाव में, तो ऐसे में जो है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में आपको भाई बहन के साथ संबंध अच्छा बना के रखना है। क्योंकि संबंध अच्छा अगर नहीं बनाते हैं तो वाद विवाद हो सकता है। क्योंकि शनि का जो 7वीं दृष्टि है वह कर्क राशि के 3रे भाव पे पड़ रही है, जो है भाई बहन और पराक्रम का। पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, पराक्रम आपका ऊंच लेवल पे होगा। लेकिन कभी कभी आपको दिखेगा कि आप कोई भी ऐसा आपके अंदर उद्वेग आएगा कि बोलेंगे यस आई विल डू इट, लेकिन कुछ क्षणों के पश्चात आपके अंदर ऐसा आ जाएगा कि नहीं, इसको रहने देते हैं। क्योंकि राहु जो है वो भ्रम क्रिएट करता है, तो इस भ्रम से बचना है। यू कैन डू इट, ऐसा सोचना है। तो आप अपने भ्रम को हटाते हुए अपने पराक्रम और जोश को और धैर्य को बनाए रखना है और अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। क्योंकि अपने सगों संबंधी भाई बहनों के साथ आपका संबंध अच्छा रहे। नहीं तो संबंध अगर टूट जाएगा तो धन क्या कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा किसी काम का नहीं, संबंध ही नहीं है। तो संबंध को भी आपको पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त होगा, उसके साथ साथ आपको संबंध को भी निभाना है। तो संबंध के लिए अपने उद्वेग में नहीं आए, अपने जोश में ना आकर, जल्दीबाजी में ना आकर आप अपने संबंध को तोड़ ले, वाणी पर कंट्रोल रखें। और शनि के जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपका कर्क के 1 2 3 4 5 6 6ठे भाव में। और 6ठे भाव है आपका शत्रु का, शत्रु बढ़ जाएंगे। तो शत्रु नहीं बढ़े इसके लिए आपको संबंध अच्छे बनाए रखने होंगे। शत्रु लेकिन बढ़ेंगे, लेकिन उसमें आप विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने धैर्य से, अपने कर्मों से। आपको शत्रु परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको शनि का और चंद्रमा जो आपका स्वामी ग्रह है वहां पर मंगल विराजमान है। मंगल नीच घर में है, कर्क राशि में है, मंगल रहेंगे वहां पर, जो 3 अप्रैल को गोचर कर रहे 7 जून तक रहेंगे कर्क राशि में। वह मंगल आपके पराक्रम को, जोश को, ऊर्जा को बनाए रखेंगे। इसके लिए आप पे शत्रु के ऊपर आपका विजय प्राप्त होगा, बशर्ते आप अनावश्यक मतभेद नहीं करें। अगर अनावश्यक मतभेद करते हैं तो कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको अपने खर्चों का कंट्रोल करना है। खर्च मीन्स आपको इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं, इनकम के अनुसार ही आपको खर्च करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप लोन ले लें, ऋण बढ़ने वाला है उसको आपके ऊपर। देखो, मैं वीडियो में मैं दोनों फैक्ट रखता हूँ, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या है और हम जो भी प्रिडिक्शंस करते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होता है। और ज्योतिष शास्त्र के आधार पे, आपको ज्योतिष विद्या के आधार पे यह प्रिडिक्शन किया जाता है आपके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है, ताकि आप उसके अनुसार ये विद्या का आकलन करते हुए, शिक्षा लेते हुए अपने जीवन को उस रूप में ढाले जिससे आपका शुभ फल तो जो मिलने वाला है वो प्राप्त करें और अशुभ फल को दूर करे, उससे बचने का क्या उपाय करे ताकि आपको अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो। तो ये दोनों चीज मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर जहाँ भी प्लस होगा वहाँ पे माइनस होगा, दोनों रहते हैं। लाइफ जो है हमेशा बैलेंस रखता है। यदि कुछ समय के लिए खुशी आती है तो खुशियाँ के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर खुशी आती है। तो इन सभी फैक्ट्स को आपके सामने रखना है। इस विद्या को, यह ज्योतिष विद्या का मीनिंग यही है कि आपके सामने जो फैक्ट्स, ज्योतिष का फैक्ट्स प्रिडिक्शंस है आपको बताया जाए, ताकि आने वाले समय को आप अपने अनुरूप अब बेहतर से बेहतर बनाएं। तो मैं आपको बताया कि यह
अनावश्यक वाद विवाद में पड़ना, अनावश्यक मतभेद में पड़ना शत्रुओं की संख्या बढ़ा देता है। लेकिन यदि आप धैर्य बनाए हुए हैं तो यह शनि और मंगल का गोचर कर्क राशि में आपके शत्रु पे जीत दिलाएगा, बशर्ते आप अपना शरीर को स्वस्थ रखें। क्योंकि अब शनि का जो इफेक्ट है वो आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। आपको अपने कार्यों और खान पान में ऐसा संतुलन बनाना है, अपने व्यवहार का डेली रूटीन को आपको इस तरह से रखना है कि आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव न पड़े और आपका स्वास्थ्य बना रहे, अच्छा रहे। आपको यह भी ख्याल रखना है कि आपके अंदर जो क्रोनिक डिजीज है, जो व्यक्ति का, जो कोई भी व्यक्ति है, जो क्योंकि ये जो कर्क राशि के सभी जातकों के लिए है, तो कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो क्रोनिक डिजीज से परेशान होंगे। खासकर उनको जो समस्या होगा, आपको जैसे बीपी का समस्या, वो बीपी की समस्या इसमें बढ़ सकता है। उनको डायबिटीज की समस्या है, तो इस ऐसे रोगों का सही समय पर उपचार लेने की ज़रूरत है और निरंतर डॉक्टर से सलाह लेकर दवा खाने की ज़रूरत है। तो मैंने देखा कर्क राशि का कि इनका सबसे पहले देखा इनका भाग बहुत ही सर्वोत्तम है, उत्तम है। धन का ग्रोथ होने वाला है, करियर का ग्रोथ होने वाला है, उच्च पद प्रतिष्ठा के मिलने वाला है, सम्मान की प्राप्ति होने वाला है, व्यापार का विकास होने वाला है। उसके बाद हमने देखा लव रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंध, भाई बहनों का प्यार मिलेगा, संबंध मिलेगा, लेकिन वो यदि वाणी पर कंट्रोल रखते हैं तो, नहीं तो अन्यथा मतभेद भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा इसमें स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन उनको अपना विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्रोनिक डिजीज का सही समय पर उपचार लेने की ज़रूरत है और सही समय पर दवा खाते रहना। अपने जीवन कार्यों के बीच आपको डेली रूटीन को बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको देखता हूं कि उपाय क्या करना है, आप कौन सा उपाय करें कि जिससे आपका आने वाला समय बेहतर से बेहतर लाभ प्रदान कर सके। तो जैसे शनि का आपके ऊपर, आपका ड्राइविंग कंट्रोल शनि देव अपने हाथों में रखे हुए हैं, तो शनि देव को सही दिशा निर्देश देने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को काले उड़द का दान करें। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होगा। ओम नमः शिवाय।